इस समय पूरे देश भर में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज के बीच में एक तीर्थ की मूर्ति को लेकर विवाद मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एक पार्टी बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर .com। कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सिरपुर स्थित अंतरिक्ष पांचनाथ तीर्थ को लेकर एक फैसला दिया है और उस फैसले को श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समाज अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले का आशय क्या है। हमारे साथ दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि श्री वीरेश सेठ जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दिगंबर जैन समाज का पक्ष लगातार रखते रहे हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वीरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र करता हूँ आपको। जय जिनेन्द्र रविंद्र जी, और आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को भी मैं जय जिनेन्द्र करता हूँ। अब वीरेश जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये विवाद क्या है। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सबकी खबर ने इस खबर को पूरे जैन समाज के साथ बताने की कोशिश की, तो श्वेतांबर समाज के कुछ पक्षों का ये कहना है कि दिगंबर जैन समाज की याचिका तो खारिज हो गई थी। वास्तव में स्थिति क्या है वीरेश जी इसकी, और कल जो फैसला आया है उसका आशय क्या है? बंधुओं, यह जो फैसला कल आया है, यह फैसला 22 फरवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विवाद को एक प्रकार से स्थगित करते हुए पिछले लंबे समय से करीबन 42 वर्ष से जो मंदिर में पूरे जैन समाज की, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक सभी बंद थे, उसके लिए एक रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत डिसाइड होना है और यह जो मूल एक्ट है, इस एक्ट को कुछ पक्षों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैधानिकता को लेके चैलेंज किया गया, और वह एक्ट कितना वैधानिक है, उसकी कितनी मान्यता रहेगी, यह अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच में डिसाइड होना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और इस जो श्वेतांबर और दिगंबरों का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को लेकर जो विवाद और मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि इतना लंबा समय हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब तक डिसाइड होगा, क्या होगा, इस बीच दोनों पक्ष भगवान के दर्शन कर सके, मूर्ति का संरक्षण हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के तहत 22 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। वह उनका अंतरिम आदेश था, अंतिम आदेश नहीं था। और उस अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मूर्ति में किसी भी प्रकार का वियर ना हो, नुकसान ना हो, मूर्ति को संरक्षित करना है। इसलिए मूर्ति पे जो लेप किया जाता है, श्वेतांबर पक्ष उस लेप को करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उस लेप को करने से मूर्ति की जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत तय होना है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। अर्थात मूर्ति का जो मूल रूप है, जो कि दिगंबरी है, मूर्ति पे किसी प्रकार का कटी कटोरा नहीं बना है, किसी प्रकार की आंखें जड़ाऊ नहीं है, कोई मुकुट नहीं है। वह जो स्वरूप है, उस स्वरूप को मेंटेन किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन का अंतिम अपील का अंतिम निर्णय नहीं कर देती है। तो श्वेतांबर पक्ष को कहा कि आप मूर्ति के संरक्षण के लिए लेप करेंगे, मूर्ति का किसी प्रकार का कैरेक्टर परिवर्तित नहीं करेंगे, मूर्ति का स्वरूप परिवर्तित नहीं करेंगे, और दिगंबर और श्वेतांबर दोनों लोग उस मूर्ति की पूजन अभिषेक करेंगे। वीरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल के फैसले के बाद क्या दिगंबर जैन समाज ये मान सकता है कि अब इस मूर्ति में ना आंख लगाई जाएगी, ना जो लंगोट बनाया जाता है वो बनाया जाएगा, ना उसका जो कटी है वो बनाया जाएगा, और ना ही मुकुट लगाया जाएगा। बिल्कुल दिगंबर अवस्था में ये मूर्ति रखी जाएगी, ये तय हो गया है कल के फैसले के बाद? हाँ, कल के फैसले के आने के पहले ये कल का फैसले की जरूरत क्यों पड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट को देने की, उसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। जब 22 फरवरी का फैसला आया तो सिरपुर में, वाशिम में, महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में बहुत जगह ये चर्चा का विषय बन गया
कि सुप्रीम कोर्ट में श्वेतांबर समाज को मूर्ति का स्वरूप परिवर्तन करने का, कटी कटोरा बनाने का, आंख जड़ने का, मुकुट लगाने का अधिकार दे दिया है। जब ये बात हम लोगों की चर्चा में, दिगंबर लोगों की चर्चा में आई, तो बड़ा चिंता का विषय बना कि जब 15 अगस्त 1947 की स्थिति तय होना है, प्लेसिप ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये बात तय होना है, और अगर मूर्ति का रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा तो प्लेसिप ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो ही समाप्त हो जाएगा। इन सारी शंकाओं को लेकर दिगंबर जैन समाज सुप्रीम कोर्ट गया और 22 फरवरी के आर्डर, जो आदेश माननीय न्यायालय ने किया था, उसको स्पष्ट करने की बात की। वहां पर हमने, दिगंबर जैन समाज ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री CS वैद्यनाथन, श्री मनोज गोयल और उनके सहयोगी थे अनुभव कुमार और अभिनव जैन, इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसको कल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। हमारे अधिवक्ता ने अपने आवेदन में सबसे पहले यही कहा कि माननीय, चारों तरफ ये चर्चा का विषय है, श्वेतांबर इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनका एक पक्ष इस बात को जोर दे रहा है कि हम मूर्ति का लेप करते करते ही मूर्ति में कटी कटोरा बना देंगे, आंखें जड़ देंगे और मूर्ति का स्वरूप बदल देंगे, ताकि 15 अगस्त 1947 को मूर्ति का स्वरूप क्या है ये तय ना हो पाए। जब हमने ये शंका माननीय न्यायालय के समक्ष रखी तो न्यायालय ने उस शंका का समाधान किया और न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में श्वेतांबर पक्ष की तरफ से जो एडवोकेट आए, वरिष्ठ एडवोकेट माननीय पटवालिया साहब, उनसे पूछा कि सीनियर एडवोकेट आप ये बताएं कि 1947 15 अगस्त को मूर्ति का रूप क्या था, मूर्ति की स्थिति क्या थी। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब आपको लिखित में देंगे। तो न्यायालय ने कहा कि हम लिखित जवाब का इंतजार नहीं करेंगे, दिगंबर जी इसने जो अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं उसका आज हम समाधान करेंगे और इस आवेदन का निस्तारण करेंगे। उस आवेदन का निस्तारण करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल 5 अप्रैल को एक अपना ऑर्डर पास किया, जो ऑर्डर 22 फरवरी के आदेश के कंटिन्यूशन में ही है। उस आदेश में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मूर्ति का जो मूल स्वरूप है, अर्थात मूल स्वरूप क्या था, 1947 15 अगस्त को मूर्ति का मूल स्वरूप ये था कि मूर्ति पे कच्ची कटोरा नहीं था, मूर्ति पर आंखें नहीं जड़ी गई थी, मूर्ति पे कोई मुकुट नहीं था, अर्थात मूर्ति का स्वरूप दिगंबरी था। ये बात तय होना है सुप्रीम कोर्ट में कि मूर्ति का स्वरूप दिगंबरी है या श्वेतांबरी है, और ये 1991 के एक्ट के तहत तय होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूर्ति में आप लेप करें, श्वेतांबरों से कहा। उन्होंने कहा कि अभी एक लेप हो गया, एक लेप और करना, उन्होंने कहा आप दूसरा लेप भी करिए, लेकिन मूर्ति के मूल स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे। मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई उसके कैरेक्टर को परिवर्तित नहीं करेंगे, अर्थात मूर्ति में कोई कटी कटोरा नहीं बनाएंगे, मूर्ति में आंखें नहीं जड़ेंगे, मुकुट नहीं लगाएंगे, और आप लेप करें और दिगंबर और श्वेतांबर उस मूर्ति के पूजन और अभिषेक करें। मूर्ति का जो वर्तमान का मूल स्वरूप है, जो कि वास्तव में दिगंबरी स्वरूप है, उसको दोनों पक्ष बना के रखेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। अब जब हमने दोबारा ये कहा कि जब ये लेप करेंगे, तो इन्होंने ये बात बोली कि मूर्ति में किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई है, हम उस क्षति को भी दूर करना चाहते हैं। तो हमारे वकील साहब ने, वैद्यनाथन साहब ने आशंका जाहिर की कि क्षति रिपेयर करने के आड़ में ये ऐसा ना हो कि मूर्ति में कटी कटोरा बना दे, कटी सूत्र कटोरा बना दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमारी आशंका को उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि नहीं, जो वहां का जिला मजिस्ट्रेट होगा, कलेक्टर होगा, उसके सुपरविजन में सारी कार्रवाई होगी और वो इस बात को देखेगा कि मूर्ति में कोई भी कटी सूत्र और कटोरा ना बने, मूर्ति का रूप परिवर्तित ना हो, रूप में किसी भी प्रकार की माला, मुकुट, आंखें ना जड़ी जाए। बिल्कुल स्पष्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो अपनी अपनी समाज को समझाएं और जो मूल फैसला आएगा, अंतिम फैसला आएगा, उसको सारे लोग मानेंगे और क्षेत्र में शांति बना के रखें। तो वीरेंद्र जी, ये बात सही है कि जो कल का फैसला आया है उसके बाद अब अंतरिक्ष पार्षद की जो मूल लाइक पार्षद भगवान की प्रतिमा है उसमें ना आंखें लगाई जाएंगी, ना मुकुट लगाया जाएगा, ना ही लबोट और जो कटी है वो बांधा जाएगा उनके ऊपर, ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल भाई साहब, देखिए बहुत सामान्य सी बात है, मूर्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करना। 24 घंटे 365 दिन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का जो आज का स्वरूप है, उस स्वरूप में सिर्फ एक लेप करने की अनुमति श्वेतांबरों को दी गई है। वो लेप भी शुद्ध द्रव्यों से होना है,
जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कठोर सामग्री नहीं लगाई जाना, और वो लेप उन्होंने मांगा श्वेतांबर समाज का संरक्षण कर सके। मतलब मूर्ति के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर मूर्ति के रूप में परिवर्तन किया जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भावनाएं हैं और जो उन्होंने ये जजमेंट दिया है, इसके विपरीत हो जाएगा। हमने ये शंका माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब ने रखी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अर्थात मूर्ति में किसी प्रकार की ना आंखें जड़ी जाएंगी, ना मुकुट लगाया जाएगा, ना माला पहनाई जाएगी, ना कोई भी कटी सूत्र या कटोरा बनाया जाएगा। मूर्ति का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बना के रखा जाएगा। वर्तमान स्वरूप क्या है ये सुप्रीम कोर्ट आगे जाके जब इसका अंतिम निराकरण करेगा उसमें तय करेगा, लेकिन वह मूर्ति का वर्तमान स्वरूप ही दिगंबरी स्वरूप है, इसको कोई भी नहीं नकार सकता। तो धीरेश जी, मार्च के प्रथम सप्ताह में दोनों संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर उस मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद की स्थिति बनी। हमने तमाम सारे वीडियो देखे। एक श्वेतांबर साधु थाने में जाकर आग लगाने की धमकी भी दे रहे थे। ये भी हुआ था कि दोनों संप्रदाय आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस अप्रिय स्थिति के बारे में भी कोई टिप्पणी की है। आपने शायद मुझे बताया था कि उस पर भी कोई टिप्पणी की है कि किसी तरह का कोई जबरन घुसने की कोशिश दिगंबर समाज ने नहीं की है वहां। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल की जब तर्क चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, तो श्वेतांबर समाज की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पटवालिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि जैन समाज दिगंबर पक्ष बहुसंख्यक में वहां पर है, वह बहुसंख्यक है और वह वहां पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः नजरअंदाज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज करके दोनों पक्षों से यह अपील की है कि दोनों पक्ष शांति बना के रखें। श्वेतांबर पक्ष की तरफ से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि 22 फरवरी का फैसला आ जाने के बाद दिगंबर पक्ष और श्वेतांबर पक्ष ने एक कमेटी का गठन कर लिया है और उस कमेटी में अधिकांश सदस्य दिगंबर समाज के हैं और उस कमेटी की निगरानी में लेप का काम और अन्य कार्य हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एप्रिशिएट भी किया। कहने का आशय है कि अब दिगंबर और श्वेतांबर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा रखें। 15 अगस्त 1947 में मूर्ति की जो स्थिति होगी, अगर मूर्ति श्वेतांबरी होगी तो श्वेतांबरों को मिलेगी, दिगंबरी होगी तो दिगंबरों को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय से जो भगवान के दर्शन बंद थे, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज और उनके संघ के सिरपुर पहुंचने के बाद एक चमत्कार हुआ है और 42 साल के लंबे अंतराल के बाद भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और उनके मूल स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। हम दोनों पक्ष इसको मान्यता दें, दोनों लोग मिलके चलें और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय आएगा उसको हम लोग सब मिलके पालन करेंगे और हम अपनी समाज में, आप अपनी समाज में सब लोग मिलके शांति बना के रखें। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के चमत्कार और कृपा से इतना बड़ा काम हुआ है, 42 साल बाद भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसको शांति के साथ करें। हम लोग अहिंसा को मानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उस आदेश का हम लोग पालन करें और जो भी वहां का जिला प्रशासन है वो उस आदेश का पालन कराएगा। जो समिति बनी हुई है उस समिति की निगरानी। वीरेंद्र जी, एक सवाल ये भी बन रहा है कि क्या आप या दिगंबर पक्ष वह जिला प्रशासन को कोर्ट का जो आदेश देते हुए जो वास्तव में मूल स्वरूप है उसे बनाए रखने के लिए अपना पक्ष जिला प्रशासन के सामने रखेंगे? हाँ, ये एक प्रक्रिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन की निगरानी में रिपेयरिंग का काम या लेप के काम का आदेश किया है और जिला प्रशासन ने पहले भी बहुत सहयोग किया, दोनों पक्षों को सहयोग किया। जिला प्रशासन के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों लोग थे और उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था। सुप्रीम कोर्ट की भी वही भावना है। तो हम अपना सारा पक्ष, न्यायालय का जो आदेश आया वह आदेश और 1947 की और पूर्व की जो ओरिजिनल अवस्था है उसके फोटोग्राफ माननीय कलेक्टर वासिम के सामने रखेंगे और निश्चित रूप से उसका पालन कराएंगे। मूर्ति का वर्तमान का जो मूल स्वरूप है उसको विद्यमान रखते हुए उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो, वो एक्चुअल बनाया जाए और उसमें ही दोनों पक्षों को दर्शन की अनुमति देगा। वीरेश भैया, एक बात और पूछनी थी आपसे कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और दिगंबर पक्ष ने अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को पहुंचाने की कोशिश की तो श्वेतांबर समाज के कई लोगों ने मैसेज चलाए थे कि दिगंबर समाज का जो पक्ष है वो खारिज कर दिया गया है, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है जिस तरह की बात दिगंबर कह रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट
अपने हाथ में रखा हुआ हूँ। और कल का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें बड़ा क्लियर कहा गया है कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को, जो दिगंबर जैन समाज ने 22 तारीख के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन दिया था और उसके स्पष्टीकरण मांगे थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि उस आवेदन को डिस्पोज ऑफ किया, माने उसको निराकरण किया। खारिज करने का मतलब होता है डिसमिस किया। ये जजमेंट की कॉपी आपके सामने है। ये जजमेंट में साफ लिखा हुआ कि डिस्पोज ऑफ हुई है एप्लीकेशन, डिसमिस नहीं हुई है। इसलिए भ्रम की स्थिति है, लोग अपने अपने तरीके से किसी बात को प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जो स्वरूप है वर्तमान में वह दिगंबरी स्वरूप है, और उस दिगंबरी स्वरूप को जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, दोनों पक्षों की और प्रशासन की जवाबदारी है इस स्वरूप को अक्षुण्ण बना के रखना है। किसी भी प्रकार का, किसी भी समय, 24 घंटे 365 दिन, किसी भी समय पर इस मूर्ति के स्वरूप में कोई भी पक्ष परिवर्तन नहीं कर सकता। दिगंबर भी चाहे कि हम मूर्ति के ऊपर कुछ लगा दें, या श्वेतांबर चाहे कि हम कुछ लगा दें, नहीं लगा सकते। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं, प्रशासन भी इस आदेश से बंधा है, और ये आदेश निस्तारण हुआ है, डिस्पोज ऑफ हुआ है, डिसमिस नहीं हुई है कोई एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कृपा की है जैन संप्रदाय के ऊपर, दोनों पक्षों के ऊपर, जो आज हमको भगवान के दर्शन मिलेंगे। इसलिए साधु की गलत तरीके से प्रस्तुत। मीरा जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमने देखा कि जब वहां विवाद की स्थिति बनी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद, जो 22 तारीख को फैसला, 22 फरवरी को जब वहां विवाद की स्थिति बनी, तो दिगंबर साधु थाने में जाकर जिस तरह बोल रहे थे कि देश भर में आग लगा देंगे, दूसरी ओर वहां श्वेतांबर साधु थाने में जाके बोल रहे थे कि हम लगा देंगे, दूसरी ओर श्वेतांबर साधु वहां बैठे हुए हैं जो सबको समझाने की और इस मामले को बैठकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं, तिलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, आचार्य लोकन का वहां आशीर्वाद है, वो वहां होकर गए हैं। तो इस पूरे विवाद में जैन संतों की भूमिका क्या होना चाहिए, और अभी वर्तमान में दिगंबर साधु जिस तरह से कर रहे हैं, क्या श्वेतांबरों को भी वहां पर इतनी शालीनता बरतना चाहिए जो दिगंबर साधु कर रहे हैं? वहां संतों की भूमिका के बारे में आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर अंतरिक्ष पाश्चात्य को लेकर हमारे संतों की क्या भूमिका होना चाहिए? देखिए, एक बात तो बड़ी स्थापित है कि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के सिरपुर पहुंचकर वहां चतुर्मास किया गया, उस अतिशय का यह परिणाम था कि 42 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुधार किया और श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पक्षों को भगवान अंतरिक्ष के दर्शन के लिए, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए खोल दिया गया। तो ये साधुओं का ही चमत्कार था जिससे हुआ। जैन साधुओं की जो चर्या होती है, जो तप होता है, उसका प्रभाव होता है। 22 तारीख का जो फैसला आया, उस फैसले को अलग अलग तरीके से जो प्रस्तुत किया गया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस पक्ष ने भी जो कहा, लेकिन पूज्यवर मुनिराज योग सागर जी महाराज उस क्षेत्र में थे, और अलग सिद्धांत सागर जी महाराज ने काफी प्रयत्न किए, और श्वेतांबर समाज से भी उनके एक साधु ने काफी प्रयत्न किए, और दोनों साधुओं ने मिलकर जो एक बहुत बड़ी गंभीरता दिखाई, और जो हमारा मूल धर्म है अहिंसा, उसको अक्षुण्ण रखते हुए एक रास्ता निकाला, एक समिति बनाई, और उस समिति के सुपरविजन में, निगरानी में वहां पे काम शुरू हुआ। प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया, और वही भावना सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई गई, पटवालिया साहब ने बताई कि एक समिति बनी जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर है, दिगंबर ज्यादा है, तो उसकी निगरानी में ये काम हो रहा है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सारी चीजें क्लियर कर दी है, इसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो, कोई उनका रूप परिवर्तन ना हो। जब अंतिम आदेश जो आएगा, हमारे साधु, हमारी समाज और श्वेतांबर समाज और उनके साधु सभी लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, भारत देश में रहते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। हमारे साधुओं की भूमिका बहुत अच्छी है। दिगंबर साधुओं ने, साथ में कुछ श्वेतांबर साधुओं ने भी जो अपनी भूमिका अदा की है, बहुत अच्छी भूमिका अदा की है, और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कल का जो आदेश आया, और दोनों पक्ष उसका पालन करेंगे, और बहुत ही शांति बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ा विस्तार से बताया कि सिरपुर विवाद क्या है, कल का फैसला क्या है, 22 तारीख का जो फैसला अंतरिम आया था, उसी की क्रम में ये जो कल का फैसला आया है, इसमें बड़ा स्पष्ट हो गया है कि मूर्ति का स्वरूप बिल्कुल दिगंबर रखा जाएगा। ये दिगंबर समाज के लिए बेशक बड़ी दिवाली ना मनाए, पर छोटी दिवाली मनाने का इसलिए है कि अभी अंतिम आदेश आना बाकी है।
लेकिन कहीं ना कहीं दिगंबर जैन समाज को एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि अब अंतरिक्ष पाश्चात चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पाश्चात भगवान का स्वरूप बिल्कुल दिगंबर रहेगा, दिगंबर स्वरूप में रहेंगे और हम सबको नहीं पूरी दुनिया को दिगंबर स्वरूप में दर्शन करने का मौका मिलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।